माधवपुर बहुत ही विशाल राज्य था। वहां के राजा सूर्यदेव को आखेट खेलने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन राजा सूर्यदेव शिकार पर निकले थे। अरे, काफी देर हो गई शिकार को निकले हुए। इस घने जंगल में कोई शिकार हाथ नहीं लगा। आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया। प्यास से गला भी सूखा जा रहा है। ऐसे में अगर जल्द पानी नहीं मिला तो मैं तो प्यास के कारण बेहोश हो जाऊंगा। तभी अचानक राजा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। राजा को अचानक होश आता है और वो देखते हैं कि कोई सुंदर कन्या उनके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश मिला रही है। ओह, ओह, तुम कौन हो सुंदरी? मैं ऋषि देवव्रत की पुत्री सुनैना हूं। मेरे पिता तपस्या करने कैलाश पर गए हैं। आप मुझे बेहोशी की हालत में मिले। आप काफी थके हुए भी हो। आपको कुछ देर विश्राम करना चाहिए। राजा सूर्यदेव कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वापस रवाना होने लगते हैं। तुम अत्यंत सुंदर कन्या हो। मैं इस राज्य का महाराजा हूं। मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह करता हूं। कृपया मेरा आग्रह स्वीकार करें। ओह, मेरा अहोभाग्य राजन। आपके व्यवहार को देखकर मैं भी आपको पसंद करने लगी हूं। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। और दोनों वहीं गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद राजा अपनी नववधू को लेकर अपने राज्य वापस आते हैं, जहां राजा की पहली पत्नी माया दोनों का स्वागत करती है। पर पहली पत्नी माया नववधू की सुंदरता से ईर्ष्या करने लगती है। महाराज तो लट्टू हुए जा रहे हैं अपनी नई रानी पर। मैं महाराज को संतान नहीं दे पाई ना, इसीलिए महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया। ऐसे तो मेरा कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। और कुछ दिन बाद ही नई रानी सुनैना गर्भवती हो जाती है। भगवान ने हमारी सुन ली। सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया जाए। हमारा इस राज्य का वारिस जो आने वाला है, रानी सुनैना की देखरेख में कोई कमी न होने पाए। महाराज तो अपने आने वाले वारिस की खुशी में मुझे भूल ही गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो सुनैना की दासी बनकर रहना पड़ेगा। मुझे कुछ करना चाहिए। द्वारपाल, जाकर जल्दी राजपुरोहित को संदेशा दो कि हमने बुलाया है, जल्दी आए। राजपुरोहित पहली रानी से मिलने आते हैं। प्रणाम रानी। कैसी महारानी राजपुरोहित जी? मैं महाराज को संतान नहीं दे पाई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मगर अब जब महाराज और रानी सुनैना का अपना पुत्र होगा तो कौन हमें पूछेगा? मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं महारानी, लेकिन अब आप क्या करेंगी? अपनी महारानी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे क्या राजपुरोहित जी? मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं महारानी जी? आपको महाराज को ये कहना होगा कि ये बच्चा उनके लिए अशुभ है। नहीं महारानी, मैं ये नहीं कर सकता। महाराज तो मुझे सूली पर ही लटका देंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको बेशकीमती हीरे जवाहरात दूंगी तब भी नहीं। उधर महाराज इन सब बातों से अनजान खुशी से फूले नहीं समा रहे होते हैं। और तभी वहां पर राजपुरोहित अपना लटका हुआ मुंह लेकर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए राजपुरोहित जी, आपके आशीर्वाद से इस राज्य को अपना वारिस मिलने जा रहा है। लेकिन ये क्या बात है, आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अपने प्रिय महाराज के लिए इतना कठिन समय हो तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं महाराज? कठिन समय? कैसा कठिन समय? अब तो खुशी की लहर आने वाली इस राजभवन में पुरोहित जी। अरे, जिस वारिस के आगमन से आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं,
मैं अभी अभी ग्रह नक्षत्र का हिसाब देख कर आ रहा हूं। आपके इस शिशु की छाया भी आपके लिए अशुभ है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से लगता है कि इस शिशु के जन्म लेने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। पुरोहित तुरंत समझ जाता है कि उसकी बात का राजा ने भरोसा कर लिया है। राजपुरोहित जी, आप पर बहुत भरोसा है। कई कठिन समय में आपने हमें सही राय दी है, इसलिए आपकी गणना पर शक करने का सवाल ही नहीं होता। महाराज, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, मगर इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपाता, आप ही बताइए। इसका कोई उपाय तो होगा पुरोहित जी। है महाराज, इस राज्य को अपने राजा से प्रिय कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए आपकी सलामती के लिए आपको रानी सुनैना को गर्भवती अवस्था में कहीं दूर भेज देना होगा और सदा के लिए रानी और उसकी संतान का त्याग करना होगा, तभी आपकी सलामती निश्चित है। यही उचित है पुरोहित जी। अभी हम रानी सुनैना के पास जाते हैं। रानी सुनैना, आपकी और इस शिशु की सलामती के लिए हमें पश्चिम दिशा में स्थित देवी माता के दर्शन को जाना है, इसीलिए कल सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। आप तैयार रहिएगा। फिर राजा अपनी रानी सुनैना को लेकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। रात होने पर जैसे ही घना जंगल आता है, राजा सुनैना से कहते हैं, अब रात हो गई है, अब हम यहां ही आराम करते हैं। सुबह जल्दी उठकर फिर चल देंगे। रानी चैन की नींद सोती है। लेकिन जब रानी की आंख खुलती है तो राजा समेत सब लोग वहां से गायब होते हैं। अरे महाराज कहाँ गए? बाकी सब लोग कहाँ गए? महाराज, मुझे इस तरह घने जंगल में क्यों छोड़ गए? मेरा अपराध क्या है? और रानी फूट फूट कर रोने लगती है। रानी रोते रोते जंगल में बनी कुटिया को देखकर वहां पहुंचती है। वहां एक मुनिवर ध्यान में बैठे हुए थे। मुनिवर, मुझे आश्रय दीजिए। इस अवस्था में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कौन हो तुम पुत्री? सुनैना रोते हुए बताती है, मैं राजा सूर्यदेव की धर्म पत्नी सुनैना हूं। महाराज देवी दर्शन के बहाने राजमहल से यहां लाए, लेकिन वो मुझे इस घने जंगल में छोड़कर ना जाने कहां चले गए। मुझे लगता है उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। रो मत पुत्री, तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। मुझे अपना पिता ही समझो। और रानी वहां रहने लगती है और एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम वो वीर प्रताप रखती है। उधर महाराज रानी सुनैना को धीरे धीरे भूलने लगते हैं और पहली रानी इसका भरपूर फायदा उठाकर राजा का प्रेम फिर से प्राप्त कर लेती है। सुनैना अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपनी मां से अपने पिता का नाम पूछता है, लेकिन सुनैना उसको उसके पिता का नाम बताने से इनकार कर देती है। तब मुनिवर वीर प्रताप को समझाते हैं कि उसके पिता ने उसका और उसकी मां का त्याग कर दिया था, इसीलिए तुम्हारी मां तुम्हें पिता का नाम नहीं बताना चाहते, इसीलिए तुम अपने पिता को ना ढूंढो तो ही अच्छा है। वीर प्रताप मुनिवर की बात मान लेता है। वीर प्रताप, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब भी तुम किसी परिस्थिति में युद्ध लड़ोगे तो तुम ही विजेता बनोगे। मैं जानता हूं कि मुनिवर, अगर ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और अगर मुझे जीवन में कोई युद्ध लड़ना ही है तो इसकी तैयारी मुझे अभी से आरंभ कर देनी चाहिए। इसके बाद वीर प्रताप आश्रम में रहकर अपनी
युद्ध कला का अभ्यास करने लगता है और ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन वीर प्रताप अपना अभ्यास जारी रखता है। कुछ वर्षों बाद एक दिन महाराज सूर्यदेव सैनिकों के साथ फिर से आखेट के लिए रवाना हुए। सैनिकों, उधर देखो, झाड़ियों में हलचल हो रही है। जरूर कोई जंगली जानवर होगा, तुम सब तैयार हो जाओ। अचानक झाड़ियों में से एक विशाल शेर निकलता है, जिसे देखकर सैनिक तो भाग खड़े होते हैं। अचानक शेर को सामने पाकर महाराज भी घबरा जाते हैं। शेर महाराज पर हमला करने वाला ही था कि अचानक पेड़ से वीर प्रताप कूद जाता है और अपनी तलवार से शेर को मार देता है। तुम कौन हो नौजवान, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी बहादुरी से विशाल शेर को एक ही वार में मार दिया? तुमने आज हमारे प्राणों की रक्षा की है। मेरा नाम वीर प्रताप है महाराज। मैं आपके राज्य की सीमा के बाहर घने जंगल में कुटिया में अपनी मां के साथ रहता हूं। अपने राजा पर आई विपत्ति देखकर रह नहीं पाया मैं और आपकी रक्षा करने आ गया। हम तुमसे प्रसन्न हुए युवक। तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे पिता ने मेरी मां का और मेरा त्याग कर रखा है, इसीलिए मुझे मेरे पिता का नाम नहीं मालूम। लेकिन मेरी मां का नाम सुनैना है, जो मुनिवर की कुटिया में रहती है। सुनैना नाम सुनकर महाराज चौंक गए। सुनैना, कहीं ये मेरा ही तो पुत्र नहीं जिसका मैंने त्याग कर दिया था? मुझे तुम्हारी मां के दर्शन करने हैं, जिन्होंने इतने वीर पुत्र को जन्म दिया। अभी लेकर चलो मुझे उनके पास। वीर प्रताप महाराज को अपनी मां के पास लेकर आता है। महाराज सूर्यदेव देखते ही सुनैना को पहचान लेते हैं और सुनैना भी अपने पति सूर्यदेव को पहचान लेती है और सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर महाराज कहते हैं, हमें क्षमा कर दो सुनैना, मुझे क्षमा कर दो। सुनैना महाराज से कहती है, नहीं महाराज, आपने जो भी किया उसका दोषी मैं आपको नहीं मानते। जरूर कोई विवशता ही रही होगी, तभी तो आपने अपने प्राणों से प्यारे वारिस का त्याग कर दिया। मां, क्या ये मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा, ये ही तुम्हारे पिताजी हैं। तुम यहाँ के महाराज सूर्यदेव के पुत्र हो। और वीर प्रताप अपने पिता को प्रणाम करते हैं। महाराज पुत्र को गले से लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं तुम लोगों को साथ ले जाना चाहता हूं महारानी। तुमने और मेरे पुत्र ने भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। तुम राजकुमार होकर भी इस जंगल में भटकते रहे, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। नहीं पिताजी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जरूर आप किसी दुविधा में होंगे जो आपने मेरा और मेरी मां का त्याग कर रखा था, लेकिन आज आप हमें मिल गए। ऐसे में महाराज और राज्य का वारिस अपने राज्य को पा लेता है।